नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस ग्रुप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आधुनिक भारत में पुर्तगाली को पढ़ चुके, डच पढ़ चुके, अंग्रेज पढ़ चुके। आज हम लोग डेन और फ्रांसीसियों को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आखिर इनके उद्देश्य किस प्रकार से थे, किस प्रकार यहाँ आकर के इन्होंने व्यापार किया, कितने समय तक रहे, इन सब के बारे में हम लोग डेन और फ्रांसीसियों के बारे में जानेंगे। आपको पता है डेन जो डेनमार्क से आए थे, ज़्यादा यहाँ पे व्यापार कर नहीं पाए, ज़्यादा समय तक रुके नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं डेन से। डेन को हम लोग देख लेते हैं। बात की जाए डेन कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज की बात कौन आए, तो कौन आए? डेन आए। डेन कहाँ से आए? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ से आए थे? डेनमार्क से आए थे। आपको पता है डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। अगर डेनमार्क की राजधानी की बात की जाए कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। यूरोपीय कंपनी आपकी, ठीक है। अब ये आए कब? डेन कब आए भारत में? 1616 में आए। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेन जो है डेनमार्क से भारत में कब आए, तो कब आए? 1616 में आए। सारे को आपके जो जितने भी तुम्हारे आए हुए हैं यूरोपीय, वो सब तुम्हारे कहाँ आते हैं? एक तुम्हारा वही तुम्हारा सूरत बंदरगाह, ठीक है। अधिकांशतः जो तुम्हारे हैं अटैक कहाँ करते हैं या कहाँ आकर के रहना चाहते हैं, तो तुम्हारा कौन सा बंदरगाह है? सूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डेन की जो बात की जाए, ठीक है, आपने देखा था कि अंग्रेज भी कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। बाद में फ्रांसीसी पढ़ेंगे, वो भी सूरत में आएंगे। लेकिन ये कहाँ आए हैं? ट्रेंकोबार में आए हैं, ठीक है। कहाँ है? तंजौर आए हैं, दक्षिण में आए हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तो इन्होंने बात की जाए डेन की कि डेन लोगों ने अपनी पहली कोठी या पहली फैक्ट्री कब खोली, तो इनकी तुम्हारी पहली फैक्ट्री जो तुम्हारी है 1620 ट्रेंकोबार। ट्रेंकोबार कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। इसको तंजौर भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली कोठी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है तुम्हारे कि डेन लोगों ने पहली कोठी या पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, तो कब और कहाँ खोली, तो 1620 में तंजौर में खोली या ट्रेंकोबार में खोली। इसके बाद बात की जाए तो ये कहाँ गए? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में श्रीरामपुर में भी कोठी इन्होंने खोली, ठीक है। श्रीरामपुर 1676 में। श्रीरामपुर भी कहते हैं, श्रीरामपुर, कुछ भी लिख करके आ सकता है, ठीक है। तो दूसरी कोठी की बात की जाए, दूसरी फैक्ट्री की बात की जाए डेन की, तो 1676 में कहाँ पे होगा तुम्हारा? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में होगा। इसके बाद ज़्यादा ये लोग व्यापार किए नहीं, और 1745, बात तुम्हारी 1745 की है। देखो 1620 में तंजौर में खोली पहली फैक्ट्री, ठीक है। 1676 में कहाँ खोली? श्रीरामपुर या श्रीरामपुर। और इसके बाद 1745 की घटना तुम्हारी है। 1745 में इन्होंने क्या किया? सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और भारत से चले गए। तो 1745 में सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी। इतना सा सफर था किनका? डेन का। तो ध्यान रखना, डेन से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है। डेन लोग कहां से आए? डेनमार्क से आए। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखना डेन से, जो कील नदी आप लोग पढ़ते हो, उत्ती सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती हो, डेनमार्क के पास से ही तुम्हारी डेनमार्क से गुजरती, ठीक है। तो आए कब डेन भारत में? 1616 में आए। पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली? तो डेन लोगों ने पहली फैक्ट्री 1620 में कहाँ खोली? तंजौर या ट्रेंकोबार में खोली। उसके बाद कहाँ खोली? 1676 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में खोली। और 1745 में सभी फैक्ट्रियां अपनी अंग्रेजों को बेच दी और भारत से चले गए। अब डेन के बाद जो आते हैं वो कौन तुम्हारे होंगे? फ्रांसीसी होंगे। और फ्रांसीसी कहाँ से आएंगे? वो फ्रांस से आएंगे। वहां से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि जो फ्रांसीसी के क्वेश्चन है वो हम लोग कर्नाटक युद्ध और ये फ्रांसीसियों के जो युद्ध होते हैं अंग्रेजों से होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहां ज्यादा डिटेल क्लियर होगा। यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो हम यहाँ पे फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनको जानते हैं। तो अब बात की जाए डेन के बाद कौन आएंगे, तो कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। और फ्रांसीसी कहां से आएंगे? फ्रांस से आएंगे। कहां से आएंगे? फ्रांस से आएंगे।
फ्रांस से क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या है आपको पता है, पेरिस। राजधानी क्या है फ्रांस की, पेरिस। कैपिटल की बात की जाए फ्रांस की तो कैपिटल क्या है, पेरिस। यहां से एक क्वेश्चन आया करता है, उसका भी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे फ्रांस के, फिलहाल इसको देख लेते हैं। कैपिटल पेरिस, और पेरिस का क्वेश्चन आता है कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पेरिस जो तुम्हारा है वो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, देखो इस बार अभी बीओ में क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। तो पेरिस किस नदी किनारे है, सी नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांसीसी कहाँ से आए, तो कहाँ से आए, फ्रांस से आए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब देखो अभी तक जो फैक्ट्रियां हम पढ़ रहे थे, चाहे डच हो चाहे अंग्रेज हो, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा था, ठीक है, डेन को पढ़ा। तो ये लोग क्या थे, सब प्राइवेट कंपनियां थी, ठीक है। ये स्वयं वन कंपनी की स्थापना कर रहे थे और राजा की या वहां के जो महारानी राजा जो भी सम्राट जो भी था उसकी आज्ञा से आ रहे थे। लेकिन फ्रांसीसी की बात की जाए तो यहाँ का जो सम्राट है, लुई 14वें जो सम्राट है, उन्होंने स्वयं कहा है कि जाओ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो, यानी सरकारी कंपनी बनती है, ठीक है, सरकार बनाती है। तो ध्यान रखना, जो फ्रांसीसी कंपनी आती है उस समय सम्राट कौन, फ्रांसीसी सम्राट कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन है, लुई 14वें। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी जो है किसके आज्ञा से भारत में आई, तो किसकी आज्ञा से भारत में आई है, तो वो तुम्हारे कौन है, लुई 14वें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लुई 14वें तो यहां आए नहीं होंगे, इनके एक मंत्री भी थे, ठीक है, कौन थे, कोलबर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट की सहायता से मतलब यहां पे स्थापित हुई। तो किस मंत्री का सहयोग था, मंत्री का सहयोग कौन था, कौन थे मंत्री जिनका सहयोग था, वो मंत्री थे कोलबर्ट। कौन थे, कोलबर्ट थे। ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि कौन थे उस समय, लुई 14वें थे, मंत्री कौन थे, कोलबर्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कब है, ये कंपनी की स्थापना कब होती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात की जाए कंपनी स्थापना की, कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। ये आपको याद रखना है। 1616 भी हम लोगों ने देखा है, डेन लोगों ने कंपनी स्थापना की है। और 1664 में कौन, किस कंपनी की स्थापना हो रही है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो रही है। और इस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम था कि और द कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। वैसे ये कंपनी का नाम पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी प्रकार से फ्रांसीसियों की थी कंपनी द इंड ओरिएंटल कंपनी थी। मेन आपको ये याद रखना है कि कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो 1664 में हुई है, मंत्री कोलबर्ट की सहायता से हुई है। आज्ञा किसकी है, तो सम्राट की है। सम्राट कौन से हैं, लुई 14वें हैं। पहला दल जो तुम्हारा आता है, वो पहला दल जो है वो इंडिया पहुंच नहीं पाता है, वो कहां तक पहुंचता है, मेडागास्कर तक पहुंचता है। उसको ध्यान रखना दोस्तों। मेडागास्कर के बारे में पढ़ा था कि मेडागास्कर में ही जब पुर्तगाली हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि अब्दुल मलिक मिला था, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग मेडागास्कर एक बार फिर से। मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ है तुम्हारा, इसको हम सागर की बात करें तो अरब सागर क्षेत्र आपका पड़ेगा ये मेडागास्कर का। अगर ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन आपका हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका फ्रांस कहाँ पड़ेगा, समथिंग आपका एशिया पड़ेगा, फ्रांस, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारे आते हैं तो वो कहाँ आते हैं, मेडागास्कर तक आते हैं और यहाँ पे अपने उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन अपने उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाए। तो इसके बाद ये लौट गए वापस। तो दूसरा दल आता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो भारत तक पहुंचेंगे। जो दूसरा दल पहुंचता आता है वो 1668 में आता है। कब आता है, भारत आता है 1668 में, 1668। ये इंपॉर्टेंट है। और ये दल कहां आया इंडिया में, तो ये कहां आएगा, सूरत।
ठीक है, आपको पता है सूरत क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, तो ये 1668 में फ्रांसीसी जो तुम्हारे हैं ये भारत आते हैं और सूरत बंदरगाह आते हैं, और इस समय इसका जो नायक है, जो नायक बन करके आया है, ठीक है, जो पहली फैक्ट्री की स्थापना करेगा यहाँ पे, वो तुम्हारा कौन है, फ्रैंक कैरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है किसके सहयोग से सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई, वो कौन है, फ्रैंक कैरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 68,500 का पेपर जो हुआ था, 68,500 जो टीचर वैकेंसी थी, इसमें क्वेश्चन आया था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो 1668 में कहाँ हुई, तो सूरत में हुई। किसके सहायता से हुई, तो किसने की, अगर क्वेश्चन आया तो किसने की, फ्रैंक कैरो ने की। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब यहाँ पे धीरे धीरे वो उपनिवेश अपने यहाँ पे स्थापित करेंगे, उनके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पे जीता। इसके बाद ये क्या करते हैं कि 1674 की बात है, 1674 की बात है। ठीक है, ये क्षेत्र जो आपका पड़ेगा, ये यहाँ पे आपका बीजापुर क्षेत्र। ठीक है, कर्नाटक वाला क्षेत्र तुम्हारा ज्यादा थोड़ा हो गया है। ठीक है, तो बीजापुर क्षेत्र, यहाँ पे एक पांडिचेरी, आपको ये क्वेश्चन एक आता रहता है कि पांडिचेरी किसकी बस्ती थी, तो पांडिचेरी किसकी थी, फ्रांसीसियों की ही बस्ती थी। होता क्या है, 1673 की बात है, 73 क्या 1673 की बात है। 1673 में क्या होता है कि शेर खान लोधी, यहाँ के सूबेदार होते हैं शेर खान लोधी, वो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को गांव देते हैं, और यहाँ पे क्या बसा देते हैं, वो लोग क्या बसा देते हैं, पांडिचेरी नामक शहर बसा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 1673 में किसकी स्थापना हुई, पांडिचेरी की हुई। और ये किससे मिली थी, तो सूबेदार थे, ठीक है, शेर खान लोधी, उनसे मिला और पांडिचेरी की स्थापना की। एक तुम्हारा 1674 की घटना तुम्हारी होती है। 1674 में क्या होता है, बंगाल के सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां, उनसे इनको चंद्रनगर क्षेत्र मिला। ठीक है, और वहां पे इन्होंने चंद्रनगर नामक कोठी बनाई। ठीक है, तो 1773 में पांडिचेरी और 1673 में पांडिचेरी और 1674 में तुम्हारे कौन से बनाएंगे, तो चंद्रनगर। 1700 ज्यादा हो जाएगा, गलत हो गया, 1600 गलत निकल गया प्रोनाउंसिएशन। 1673 पांडिचेरी और 1674 चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों के द्वारा बनाई गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1721, ठीक है, 1721 में इन्होंने मॉरिशस को वहां पे कब्जा कर लिया। धीरे धीरे कब्जा करते चले जाएंगे। 1721 में इन्होंने मॉरिशस पे कब्जा किया। 1725 मालाबार ट्रिक में आप लोग जब पांडिचेरी के बारे में पढ़ते हैं वर्तमान में, तो पांडिचेरी की एक बस्ती आप लोगों ने पढ़ी होगी, माहे, जो केरल में पड़ती है। ठीक है, वो है तो केरल में, लेकिन बस्ती किसकी है, पांडिचेरी की है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आया करता है, माहे, यनम, कराईकल, पांडिचेरी, ये सब तुम्हारा क्या है, पूरा पांडिचेरी। तो 1725 में मालाबार ट्रिक की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बस्ती जो है वो कौन सी है, माही। ठीक है, इस पे लोग कब्जा करते हैं। और 1739, ठीक है, यहीं पे, यहाँ पे माही पड़ेगा, मान लिया माही, और यही तमिलनाडु में पड़ेगा कराईकल। तो 1739 की बात करें तो 1739 में कहाँ कब्जा कर लेते हैं, तो कहाँ कर लेते हैं, कराईकल पे कर लेते हैं कब्जा। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कब कब इन्होंने किया, तो 1773 में पांडिचेरी बसाया, 1673 में पांडिचेरी, 1674 में चंद्रनगर, 1721 में मॉरिशस, 1725 में माही और 1739 में कराईकल। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना पांडिचेरी को इन्होंने अपना जो केंद्र बिंदु व्यापार का बनाया था वो सन था 1701। 1701 में इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी को मुख्य केंद्र बनाया। गवर्नर जनरल इनके आते हैं, एक डुफ्ले बड़ा फेमस रहता है। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत अगर मानी जाती है तो डुफ्ले के द्वारा ही मानी जाती है। ठीक है, ये जो और डिटेल जो है इसका, वो हम लोग जब युद्ध पढ़ेंगे भी आगे, कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे, वहां से बहुत कुछ निकल करके आएगा इसके बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में निकल करके आएगा। ठीक है, तो डुफ्ले के बारे में जान लेना। ठीक है, जब डुफ्ले गवर्नर था तो डुफ्ले के समय हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी प्रभुत्व जो था वो अपने चरम पे था। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। इसके फ्रांस के बारे में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जीएस के क्वेश्चन कुछ ज्योग्राफी से क्लियर होंगे यहाँ से फ्रांसीसियों के। अगर हम लोग मैप बनाएं, लगभग देखें तो इस प्रकार से बनेगा समथिंग। मान लिया फ्रांस है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। फ्रांस आपको पता है, फ्रांस के समथिंग ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे, और इसी में ये क्या हो जाएगा, पुर्तगाल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पुर्तगाल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पेन। इधर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा, मेडिटेरियन सी, ठीक है। इधर तुम्हारा क्या पड़ जाएगा, इटली पड़ जाएगा। यहां से क्वेश्चन एक बनता है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर क्या पड़ जाएगा, इटली, समथिंग ऐसे। मान लिया इटली है, ठीक है, मान लिया इटली है, ठीक है। ये वेटिकन सिटी वगैरह इटली। इसकी जो बाउंड्री बना रहे हैं वो देश में लोग देख रहे हैं। इधर भूमध्य रेखा हो गया, इधर इटली हो गया, इधर स्पेन होगा, पुर्तगाल बनाएगा नहीं, ठीक है। इधर तुम्हारा अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा पड़ेगा स्विट्जरलैंड, क्या पड़ेगा, स्विट्जरलैंड पड़ेगा, और ऊपर साइड में पड़ेगा जर्मनी, ऐसे क्या पड़ेगा, जर्मनी। यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ जाता है कौन सीमा बनाता है कौन नहीं बनाता है। तो फ्रांस की सीमा कौन कौन बना रहा है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी भी हमने बोली थी क्या है, पेरिस है। और ध्यान रखना फ्रांस से जो एक क्वेश्चन निकल करके आता है, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, शैंपेन शराब का नाम सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, हमने तो कर नहीं देखा है, ठीक है। तो शैंपेन शराब विश्व प्रसिद्ध शराब है, सबसे अच्छी किस्म की शराब मानी जाती है, जो फ्रांस के एक शैंपेन गांव में बनाई गई थी, अंगूर से शराब बनाई गई थी, उच्च कोटि की शराब होती है। तो एक क्वेश्चन आता है, सुरा और सुंदरियों का देश जो तुम्हारा है वो किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सुरा और सुंदरियों का देश जो है वो फ्रांस को कहा जाता है। सुरा मीन्स क्या होता है, शराब होती है। तो उच्च कोटि की शराब कहाँ बनती है, फ्रांस में, ठीक है। लघु यूरोप की तुलना भी किसको दी जाती है, फ्रांस को जो है लघु यूरोप की तुलना दी जाती है। यह देश हमने क्यों बनाए हैं, इनकी बाउंड्री, क्योंकि यहां से एक पर्वत का क्वेश्चन आता रहता है कि इनके बीच में कौन सा पर्वत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर फ्रांस और स्पेन की बात करें, ठीक है, फ्रांस और स्पेन की जो सीमा बनाता है वो कौन सा पर्वत है, या ऐसे ही पूछ देगा ये पर्वत किस महाद्वीप का है, तब भी आपको याद रखना है। तो फ्रांस और स्पेन की जो सीमा बनाता है उसका नाम है पिरेनीज। तो आपसे पूछा जाए पिरेनीज पर्वत जो है किन दो देशों के मध्य, तो पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य है। इसी प्रकार फ्रांस और इटली के मध्य कोई ना कोई पर्वत होगा जो है, जो फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है, उसका नाम है आल्प्स, आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो इटली और फ्रांस की बनाता है। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पर्वत इटली को फ्रांस से अलग करता है, तो पर्वत कौन होगा, आल्प्स होगा। इसी प्रकार फ्रांस और स्विट्जरलैंड का आएगा, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है क्या, जूरा पर्वत। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि जूरा पर्वत कहाँ है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, या फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। इसी प्रकार जर्मनी और फ्रांस की बात की जाए, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है उसका नाम है वासजेस पर्वत। तो आपको ये पर्वत ऐसे भी याद रखने हैं कि पर्वत किस कॉन्टिनेंट में है या किस देश में है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस जो है वो क्या है, वो फ्रांस का हृदय कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रांस का हृदय कहलाती है। दोस्तों फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ने को तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन वो तो हम तब पढ़ेंगे जब अभी हम लोग कर्नाटका युद्ध वगैरह, ठीक है, ये और इसके आगे जो युद्ध होंगे, जो संधियां होंगी, वहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, तब ज्यादा हमारी समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थे डेन और फ्रांसीसी जिनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो युद्ध हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।